कुछ दिन पहले मेरी फ़ोन पर किसी से समभाव के विषय में चर्चा हो रही थी। वो समभाव को कुछ और ही समझ रहे थे और ये धोखा अक्सर सभी सीकर्स के साथ होता है। जो भी स्पिरिचुअल सीकर हैं, साधक हैं, साधु सन्यासी कोई भी हो, क्योंकि समभाव को जैसे एक्सप्लेन किया गया है उससे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। समभाव का अर्थ हम सोच लेते हैं कि मन अगर शांत है, सात्विक अवस्था है मन की, तो वो समभाव है। लेकिन ऐसा नहीं है। समभाव को अगर मैं सिंपल लाइन में कहूँ तो समभाव का अर्थ है कि उसमें कोई अवस्था ही नहीं है, वो कोई स्टेज ही नहीं है, वो एक नो फीलिंग वाला जोन है। उसमें कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टिलनेस है, एक स्टिलनेस है। जहाँ भी फीलिंग है, जहाँ भी इमोशंस हैं, वहाँ पर कॉन्शियसनेस है, यानी कि चेतना है। और चेतना का अर्थ ही है कि दो का होना, क्योंकि मोमेंट, कोई भी मूवमेंट है वो टाइम में होगी और उसके लिए ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। वहाँ पर कोई दो लोग ज़रूर होंगे, कोई दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो से ज़्यादा भी होंगे, अनेक भी होंगे, लेकिन एक तो वह जो अनुभव कर रहा है और एक वह जिसका वह अनुभव करता है। यानी कि ऑब्जर्वर भी होना चाहिए और जिसे वो ऑब्जर्व कर रहा है वह भी होना चाहिए। वो चीज़ें घटती हैं चेतना में, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस होना कहते हैं। तो जीव भाव में आप क्या हैं? जीव भाव में आप कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस ऑफ समथिंग। किसी ऑब्जेक्ट के प्रति आप कॉन्शियस हैं, आपको मालूम पड़ रहा है आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको अपने बॉडी में कहाँ पेन है, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं। तो ये जीव भाव में आपको मालूम पड़ते हैं। जीव भाव में क्या है कि चेतना है, और चेतना में एक से ज़्यादा, यानी आप और आपसे अलग और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। आपकी बॉडी भी इसमें एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी को भी आप फील कर रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं चेतना। जहाँ भी आप अनुभव कर रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभवों से ज्ञान हो रहा है ना आपको, अनुभवों से आपको महसूस हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, कोल्ड है, या बॉडी हेल्दी है या इल है, ये सब चीज़ आप, ये शरीर भी ऑब्जेक्ट है, इसको भी आप महसूस करते हैं। तो यहाँ पे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो इसी को जीव भाव कहते हैं। तो समभाव में क्या? समभाव में चेतना नहीं होती, समभाव में चेतना नहीं है। सेम भाव में क्योंकि फीलिंग नहीं है, सेम भाव में किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सेम भाव में, समभाव में जो है सभी फीलिंग्स समाप्त हो गई, इमोशंस से बाहर आ गए, बियॉन्ड फीलिंग्स चले गए हैं। तो वो एक ऐसा जोन है जहाँ स्टिलनेस है, ठहराव है। वहाँ पर जहाँ पर सब भाव और इमोशन समाप्त हो जाते हैं उसे समभाव की स्थिति कहते हैं। मन का शांत होना संभव नहीं है। मन के शांत होने को अगर आप संभव समझ रहे हैं तो वो स्थिति संभव की नहीं है, वो मन की सात्विक वृत्ति है। तो समभाव में आपको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होगा, ना वहाँ पर कोई शांति है, ना वहाँ पर कोई अशांति है। आपको वहाँ ना बॉडी का अनुभव होगा, ना संसार का, क्योंकि वहाँ पर चेतना भी नहीं है। वो चेतना से पहले की स्थिति है, वो कॉन्शियसनेस से पहले की स्टेज है। तो वहाँ पर कोई अनुभव नहीं है। इसीलिए जो लोग अक्सर ये भ्रम फैलाते हैं कि वह समभाव में है, समभाव में आप दुनिया अनुभव नहीं कर सकते, समभाव में आप शरीर भी अनुभव नहीं कर सकते, समभाव में आप कोई अनुभव नहीं कर सकते, वहाँ अनुभव होते ही नहीं है। तो समभाव की स्थिति हमेशा रहती भी नहीं है। अगर ज़्यादा लंबा समय समभाव की स्थिति रहेगी
तो ये शरीर ख़त्म हो जाएगा, ये शरीर काम नहीं करेगा, क्योंकि समभाव में आपको भूख प्यास का पता नहीं चलेगा। समभाव में आपको कहाँ बॉडी में पेन है कहाँ नहीं, ये कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। तो बॉडी को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कभी कभी समभाव की स्थिति आती है, और ज़्यादा लंबे समय समभाव में रहना पॉसिबल नहीं है। जब तक ये शरीर है, शरीर को छोड़ने के बाद ही आप पूर्णतः समभाव में स्थित रह सकते हैं। शरीर में रहते हुए भी समभाव बनता है, लेकिन हमेशा नहीं बना रह सकता। ये हमेशा ऐसी अवेयरनेस पॉसिबल नहीं है। मन के शांत होने को कभी भी ये ना सोचे कि ये समभाव की स्थिति है। और जहाँ भी चेतनता है वहाँ पर जीव भाव है। जहाँ भी कॉन्शियसनेस है, जहाँ आपको फीलिंग्स हो रही हैं, भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं, इमोशन आपके अंदर आ रहे हैं, चीज़ें आपके अनुभव में आ रही, वहाँ सब जीव भाव है। तो एक पैमाना है ऐसे खुद को जांचने का कि आप जीव भाव में हैं या समभाव में। समभाव एक बहुत ऊंची स्थिति है जो सभी भावों से परे जाने के बाद आती है। तो मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।